श्रीनाथ जी बड़े सवेरे गांव के चौपाल पर अपने प्रेमी भक्त कुंभन दास जी के साथ बैठे थे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। सारे जगत का पिता अपने प्रेमी भक्त कुंभन दास जी की गोद में खेल रहा था। तभी पास से एक गुजरी निकली तो श्रीनाथ जी ने गुजरी को आवाज़ लगाई, इधर आ। गुजरी बोली, बाबा आपको प्यास लगी है क्या? तो श्रीनाथ जी बोले, नहीं, ये मेरा कुंभना है ना, इसको प्यास लगी है। वो अपने भक्त कुंभन दास को कुंभना ही कहकर बुलाया करते थे। अब कुंभन दास जी कह रहे, श्रीनाथ जी मुझे प्यास नहीं लगी है। अब श्रीनाथ जी गुजरी से बोले, नहीं, इसको तो छाछ पिला। जैसे ही गुजरी ने कुंभन दास जी को छाछ पिलाई, पीछे से श्रीनाथ जी ने गुजरी की पोटली में से एक रोटी निकाल ली और ऐसा करते हुए उनको कुंभन दास जी ने देख लिया। अब गुजरी ने कुंभन दास जी को छाछ पिला दी। श्रीनाथ जी बोले, अब तू जा। अब भोली भाली ग्वालिन बाबा को छाछ पिलाकर अपने काम पर चली गई। गुजरी के जाते ही कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, श्री जी आपकी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं क्या? अब श्रीनाथ जी ने आधी रोटी खुद ली और आधी रोटी कुंभन दास जी को दे दी। जैसे ही कुंभन दास जी ने रोटी लगी तो श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुंभना, चख तो सही, कितनी अच्छी है। अब कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी कहने पर एक निवाला लिया और कहने लगे, बाबा ये कैसा स्वाद है। अब श्रीनाथ जी कुंभन दास जी को बतला रहे हैं, एक गुजरी जब रोटी बनाती है ना तो मेरा नाम ले लेकर रोटी बेलती है, तो इसमें मेरे नाम की मिठास भरी हुई है। अब बाबा तू ही बता, इस प्रेम भरी रोटी को खाए बिना मैं कैसे रहूं? और ये भोली गुजरी है ना, शर्म के मारे मंदिर में मुझे सूखी रोटी देगी नहीं, तो कभी भी नहीं आएगी रोटी देने, तो मैंने खुद ही इसकी रोटी निकाल ली। भक्तों के प्रेमवश भगवान चोरी भी करते हैं। जैसे ब्रिज में ग्वालिनों के प्रेम में पड़कर भगवान माखन चुराया करते थे, ऐसे ही उन्होंने उस ग्वालिन की रोटी चुराई। जय श्री कृष्ण।